हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्तार, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी। क्योंकि अभी समय बहुत ही कम है, इसलिए हम लेकर आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एएससीबी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी। ठीक है, सीबीएसई एग्जाम्स के पहले हम लोग सीबीएसई का बनाएंगे, क्योंकि अभी स्टेट बोर्ड, आसाम स्टेट बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इसलिए हम लोग पहले आसाम स्टेट बोर्ड पे फोकस करेंगे एंड आसाम स्टेट बोर्ड का हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, चलो बाकी बाकी के बातें तो होते रहेंगे, लेकिन अभी एग्जाम का टाइम है, ये सब बातें करने का समय नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले से एक छोटा सा चीज तुम लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने ये वीडियो को ऐसे प्रिपेयर किया है कि हम लोगों ने लास्ट के कुछ सालों का जो क्वेश्चन पेपर्स है, उन लोगों को हम लोगों ने एनालाइज किया है। सबसे पहले 2025 से शुरू किया है, 2024, 23, 2022, 2021 में तो चलो नहीं हुआ था एग्जाम, 20 एंड 19 का भी हम लोगों ने दिया था। हम लोगों ने सब ये सब पीवाईक्यूज दिया है, और इसको एनालाइज करके हम लोगों ने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड वाला जो वीडियो है ये बनाया है। ठीक है, तो इसमें से एक चीज तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक चीज को ब्लर करके रखा है, क्योंकि वो एक सीक्रेट है। एक सीक्रेट है, वो तुमको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तुम डायरेक्टली वहां पे स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि तुम पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस का भी डिस्कस करेंगे। और ये सीक्रेट चीज जो है, इससे हम लोगों ने निकाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस साल के लिए। ठीक है, तो ये सीक्रेट चीज क्या है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी क्या है, वो सब हम लोगों को थोड़ी ही देर के बाद पता चलेगा। अभी डायरेक्टली हम चलते हैं द गोल्डन यूनिट्स की तरफ। तो गोल्डन यूनिट्स किसको बोलते हैं? द गोल्डन यूनिट्स इज बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी होता है। एंड लास्ट के कुछ साल, यानी लास्ट के, चलो कुछ साल बाद तो छोड़ दो, तुम लास्ट के जिस भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, 60% ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस थ्री यूनिट्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर्स, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन का चैप्टर्स जो है, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, एंड यहाँ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस ही आते हैं हर साल घुमा फिरा के। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में से, इकोलॉजी में से, रिप्रोडक्शन में भी से सब सिमिलर टॉपिक्स आते हैं। चलो 60% तो मैंने एवरेज ले लिया, इसको मैं 40% बोल रहा हूँ कि 40% अदर्स। कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन पेपर में अराउंड 70% ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम दिस थ्री यूनिट्स। ठीक है, तो इस 3 यूनिट को हम लोगों को छोड़ना नहीं है। जो 2-4 दिन के अराउंड बाकी है तुम लोगों का अभी एग्जाम, 4 दिन 5 दिन मान लो, तो ये सब तुम लोगों को करना ही करना है। ये 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, फिर जो मैं रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, वो तो करके ही जाना, वो तो आने का चांसेस अराउंड 90% है। मान लो कि 90% से ज्यादा है कहीं। चलो इन सब टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, उन सबको हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेलुलर टोपोडेंसी। मैं ज्यादा डेफिनेशन या ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ मैं बोल देता हूँ कि ये 2020, 22, 23 एंड 25 में रिपीट हो चुके हैं। टोटिकोडेंसी जो तुम लोगों को पता है, इट इज द इनहेरेंट एबिलिटी जहाँ से एक सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, होल न्यू प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है, जो माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से भी जाना जाता है। डिसीज फ्री प्लांट्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, सोमाग्नोज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सब तुम लोग लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द साइंटिफिक नेम एंड यूटिलिटी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। यहाँ पे मैंने प्लांट्स का नाम लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन अपियर्ड एवरी ईयर, हर साल आया है। मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन, जो कॉमन ट्रीज है, उन सब का मैं बोल देता हूँ। ठीक है, टीक, टीक ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राउल्फिया। ठीक है, राउल्फिया ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिंचोनाट। ठीक है, इट इज यूज फॉर क्विनिन मेकिंग। ठीक है, जो यूज दैट वाज यूज टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया के एक पहले के दिनों में जो मलेरिया ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होता था, उसको बोलते हैं क्विनिन। एंड क्विनिन मिलता था सिंचोना ट्री के बार्क से। ठीक है, फिर जूट, जूट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज टी, वेरी कॉमन, टी एंड कॉफी। ठीक है, कॉफी। इन सब का जो साइंटिफिक नेम है, उसका साइंटिफिक नेम भी लिखना पड़ेगा। एंड 1 or 2 यूटिलिटीज इज आस्क्ड एवरी ईयर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही यूटिलिटी पूछता है कि कोई एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दो, कोई एक एप्लीकेशन बोल दो इन सब प्लांट्स का, तो उसको लिखना है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम्स भी मैं तुम लोगों को क्विकली बोल देता हूँ। टीक का होता है टेक्टोना ग्रेडिस। ठीक है, टेक्टोना
पेंडिस, ठीक है, ऐसे करके लिखना है एंड अंडरलाइन करना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अंडरलाइन करना मत भूलना। रोवोल्फिया इज ऑल्सो नोन एज सर्पगंधा, ठीक है, ब्रैकेट में तुम लोग लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्पगंधा। इसका कॉमन नेम इज सॉरी, इसका साइंटिफिक नेम इज राओ वोल्फिया, बीओ, ठीक है, राओ वोल्फिया सरपेंटिना, सरपेंटिना, ठीक है, राउवोल्फिया सरपेंटिना। फिर किंचोना का साइंटिफिक नेम है किंचोना, सिंचोना, जो भी तुम लोग बोलो, ऑफ ऑफिसिनालिस, ऑफिसिनालिस, ठीक है, अंडरलाइन करना मत भूलना। फिर जूट का है कॉर्कोरस कैपुलर कैकुलरिस, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ठीक है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। फिर टी का है कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेंसिस, ठीक है, और कॉफी का है कॉफिया अराबिका, कॉफिया अराबिका, ठीक है, कॉफी अराबिका। ये सब बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो कि इस बार भी रिपीट होने का चांसेस बहुत हाई है। तो इस सबको याद करके जाना, इसका यूटिलिटी भी एक एक करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें से दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक आ सकता है या दो भी आ सकता है। ट्रिपल फ्यूजन तो पता ही है कि जो सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो टू पोलर न्यूक्लियर के साथ फॉर्मेशन करके जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, PN बनाता है, 3N, ठीक है, वो है ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में एक यूनिक इवेंट होता है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में एक यूनिक इवेंट होता है जहाँ पे टू फ्यूजन इवेंट्स ऑकर्स, एक होता है सिंगैमी, एक होता है सिंगैमी, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। ये जो होता है सिंगैमी, जो मेल ईमेल एक का होता है, जो एक्चुअल मेन फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है जहाँ से हम लोगों को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलता है। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो दो ऐसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है प्लांट्स के अब, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है 2020, 22 एंड 25 में। व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020, 24 एंड 25 में रिपीट हुआ है एंड 26 में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होता है, जीन जेनेटिक जो डिफेक्ट्स होता है उसको हम लोग कैसे मतलब सुधार सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम लोग होता है जीन थेरेपी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, जो फर्स्ट यूज होता था वो भी लिखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो बहुत ही मतलब वो देखेगा तो इजीली मार्क्स तुम लोगों को दे देगा। वो 1990 में यूज हुआ था, एक ADA डिफिशियंसी, ठीक है, ADA डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट यूज हुआ था जीन थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम लोगों को पता है, DNA फ्रेगमेंट्स को जब कैसे DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक को यूज करते हैं। 2023 एंड 2025 में रिपीट हुआ था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा केमिकल्स यूज होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा एक बार तुम लोग पढ़ लेना, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा ही टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन डायरेक्टली भी पूछ सकता है व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सप्लेन इट्स टेक्निक, हाउ इट इज डन, ऐसे भी करके पूछ सकता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था, इसको रिलेटेड क्वेश्चंस भी रिपीट होते रहते हैं, MCQs भी आते रहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट इज व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर सर, नेम ए बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर्स दोज, पता ही है, जो दोज ऑर्गेनिजम्स जो इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिएंट वाले। बहुत ही कॉमन जो है एग्जांपल, दैट इज राइजोबियम, राइजोबियम है, नॉस्टॉप भी बोल सकते हो, नॉस्टॉप इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, ठीक है। एजोडोबैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो अभी जल्दी जल्दी हम लोगों ने सब मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चंस है, उसका कौन कौन से ईयर में रिपीट हुआ है वो भी तुम लोगों को पता चल गया है। इसका PDF का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, जो यहाँ पे जो स्लाइड्स तुम लोगों को दिख रहा है वो PDF के तौर पे तो मिल जाएगा, ताकि तुम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली कर लिया है। अब हम लोग जाएँगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर, मतलब मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस के ऊपर, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला था, जो 60% ऑफ द मार्क्स होता है, वो कैरी होता है कौन से टॉपिक्स में से? बायोटेक्नोलॉजी में से, रिप्रोडक्शन में से, इकोलॉजी में से। अभी बायोटेक्नोलॉजी से कौन-सा बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ा-सा वास्ट ही है, 2 चैप्टर्स है तुम लोगों का। तो कौन-सा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस है, वो सब मैं दे देता हूँ यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी में से हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स जो होता है, ठीक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, एंडोन्यूक्लियोसिस इसको बोलते हैं। वो सब क्या है? लाइगेसेस क्या है? व्हाट आर लाइगेसेस? व्हाट आर एग्जांपल ऑफ लाइगेसेस? व्हाट आर प्लाज्मिड्स? ठीक है? प्लाज्मिड्स क्या है? PBr322 इसका नेमिंग स्कीम कैसा है? नेम नेम का एक्सप्लेनेशन, ठीक है? नेम का एक्सप्लेनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। सिलेक्टेबल मार्कर्स किसको बोलते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ना होगा। नेक्स्ट इज़ द टेक्निक्स, ठीक है? टेक्निक्स मतलब PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी इसे मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस में भी तुम लोगों को बताया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हाईली रिपीटेड, एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, ठीक है? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस मतलब कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? बीडी कॉटन, बीडी कॉटन में से एक तो एमसीक्यू तुम लोग पक्का पकड़ लो कि एक 1 एमसीक्यू एटलीस्ट आएगा, 1 एमसीक्यू एटलीस्ट आएगा बीटी कॉटन में से कुछ भी, ठीक है? कि बीटी कॉटन में से बीटी का फुल फॉर्म क्या है? कौन-सा प्रोटीन है? जहाँ पे मैंने लिख भी दिया है क्राइप्रोटिक होता है, ठीक है? तो ऐसा-ऐसा करके बहुत सारा चीज़ आ सकता है घुमा-फिरा के, एमसीक्यू तो आना तय है, ठीक है? ह्यूमन इंसुलिन में कैसे बनाया था? कौन-सा जीन लिया था? वो जो जेनेटिकली इंजीनियर हुआ था, केस किसने किया था? ठीक है? वो सब हम लोगों को लिखना होगा, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया था, कौन से कंपनी ने किया था, वो सब तुम लोगों को थोड़ा-सा पढ़ना होगा। फिर जीन थेरेपी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जीन थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर एडीए डिफिशिएंसी, जो पहली बार यूज़ हुआ था 1990 में, ठीक है? तो कैसे किया था जीन थेरेपी और कैसे वो एडीए डिफिशिएंसी को कैसे मिटाता है, वो सब। एंड एक छोटा-सा क्वेश्चन आ सकता है बायोपायरेसी या बायोपेटेक्स के ऊपर में से कि व्हाट इज़ बायोपायरेसी, व्हाट इज़ बायोमेहेक्स, ठीक है? इनमें से एक छोटा-सा क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा-सा एक बार देख के चले जाना। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से क्या आता है? डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मेसल एंड स्टार का जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है, कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? लैक ऑपेरॉन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा और भी डिस्कस करेंगे लैक ऑपेरॉन के बारे में, ठीक है? लैक ऑपेरॉन इज़ वेरी कॉमन। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? कब हुआ था? इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? इसका एप्लीकेशंस क्या है? नो व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो लास्ट टॉपिक है जेनेटिक्स चैप्टर में, तो थोड़ा-सा अच्छे से देख लेना। एंड डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिर भी चलो इसमें से छोटा-सा ही क्वेश्चन आ सकता है, आने से भी छोटा-सा ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ करके कि आ सकता है। फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स में से हम लोगों को क्या पढ़ना है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिकली हेमोफीलिया, थैलेसीमिया। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है? वेरियस ऑर्गेनिजम्स में भी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? एंड पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस तुम लोगों को पता है, पेडिग्री एनालिसिस में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है ऑलमोस्ट एवरी साल, लेकिन हर साल ये रिपीट होता नहीं है। ये पेडिग्री एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम लोगों को पढ़ के जा। एवोल्यूशन में से और भी थोड़ा-सा पढ़ना होगा मिलर्स का एक्सपेरिमेंट, ठीक है? मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाला है, वो सीक्रेट है अभी भी, चलो। तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना। होमोलोगस वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन्स, ये तो एकदम आना तय ही है। होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स में से एक एमसीक्यू भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप, जो नीट में बहुत काफ़ी साल रिपीट होता है, ठीक है? होमोलोगस वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है? ये सब नीट में बहुत पूछा जाता है। इवन आजकल ये ट्रेंड में है कि सीबीएसई वाले भी थोड़ा-सा नीट के ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं, नीट के पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं एमसीक्यू सेट करने में, और शायद से स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है। तो थोड़ा-सा पढ़ के जाना, या आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, व्हाट इज़ होमोलोगस, व्हाट इज़ एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है? एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में थोड़ा-सा पढ़ के जाना, स्पेसिफिकली डार्विन फिंचेस या ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में थोड़ा-सा पढ़ के जाना कि एडाप्टिव रेडिएशन क्यों होता है और ऑस्ट्रेलिया में क्यों ऐसे तरह-तरह के जीव-जंतु पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में से हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन तो वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन, तो हम लोगों को पढ़ना ही है। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ थोड़ा-सा पढ़ के जाना, ये डायग्राम के साथ इंक्लूडिंग डायग्राम यू हैव टू लर्न इट, ठीक है? पॉलिनेशन के टाइप्स कैसे हैं एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे हैं? पॉलिनेशन बहुत तरह-तरह के होते हैं, कौन-सा प्लांट कैसे करते हैं वो थोड़ा-सा देख के जाना, एक-एक एग्ज़ाम्पल पढ़ के जाना।
ह्यूमंस में से हम लोग को पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोनल कंट्रोल वाला है कि कौन से स्टेजेस में, कौन से पीरियड में कौन सा हार्मोन ज़्यादा एक्ट करता है, उसके वजह से कैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स का, वो कैसे इफ़ेक्ट होता है, वो हम लोगों को पढ़ के जाना है। हार्मोनल कंट्रोल में से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब आईवीएफ, जिप, गिप, कॉर्टासेप्टिव में से एमसीक्यूज़ आने के चांसेस वेरी हाई, या 1-2 छोटा क्वेश्चंस भी आ सकता है, मतलब थ्योरी पोर्शन में भी आ सकता है, जो कि मतलब ये रिलेटेड होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ लोग को कैसे टेक केयर करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, हाउ टू या फिर आईवीएफ, जिप, गिप के बारे में डेफिनेशंस भी आ सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि एमसीक्यू ही आए इनमें से। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में से क्या पढ़ना है? बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जो डायग्राम है और उसका जो प्रोसीजर है वो पढ़ना है। बायो फर्टिलाइजर्स, उसके बारे में हम लोगों ने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में भी देखा है। बायो फर्टिलाइजर्स को हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है कर्ड एक्सेट्रा, वो सब हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि कौन सा माइक्रोब कौन से प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। यीस्ट का साइंटिफिक नेम हम लोग को थोड़ा सा पढ़ के जाना। कर्ड बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, ऐसे टाइप के जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है उसको बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स यूज़ होता है, कौन सा माइक्रोब्स हमारी हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये थोड़ा-सा पढ़ के जाना। फिर हेल्थ में से हम लोग को पढ़ना है टाइफाइड का वायरल केस, ठीक है? मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चंस अ, 1-2 साल में आया नहीं है, लेकिन इस साल आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स एंड एचआईवी वो तो चलो ठीक है, फिर भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में चला गया। एंड कैंसर का जो बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में है, बिनाइन ट्यूमर्स कौन-सा होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन-सा होता है, इन सब के बारे में थोड़ा-सा हम लोग को जानते जाना है, क्योंकि आजकल तो कैंसर बहुत चर्चे में है। कैंसर के टॉपिक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस एग्जाम में भी आने का चांसेस थोड़ा-थोड़ा है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे द सीक्रेट। तो ये सीक्रेट है वो, ये है क्या आखिर में? ये सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं है, ये सबके लिए अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल है, जो एएसएससीबी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी अवेलेबल है। तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, या ये जो लिंक में दिया हुआ, जो लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ होगा, उसमें से भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सबके लिए इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन कोई डाउनलोड करता नहीं है। वो है बायोलॉजी फॉर क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है? जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्या दिखाई देगा, उसका ट्रेंड कैसा है, जो मॉडल क्वेश्चन से एक है इसमें, वो कैसा है। तो मॉडल क्वेश्चन के हिसाब से मैंने थोड़ा-सा एक शिफ्ट चेंज किया, मतलब नोटिस किया। एक शिफ्ट नोटिस किया। क्या शिफ्ट नोटिस किया है? शिफ्ट नोटिस है कि जो अप टू मतलब प्री कोविड एरा में बोल देता हूँ, प्री कोविड एरा जो था, वहाँ पे ना बहुत ही बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस, वेरी मच डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर बेस्ड था। जो पेपर था, वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बेस्ड था। लेकिन आजकल जो आफ्टर कोविड ये जो क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल की तरफ बढ़ रहा। थोड़ा-थोड़ा करके कॉन्सेप्चुअल की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? पैटर्न चेंज हो रहा है, देयर इज़ अ पैटर्न चेंज। यू हैव टू नोटिस इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, देयर इज़ अ पैटर्न चेंज। अभी थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स आने का चांसेस है। खैर, अभी हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मॉडल में जो जो मॉडल का क्वेश्चन्स हैं, क्यूआईक्यू है, उन सबको एनालाइज़ करके मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं, जो कि वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? पैटर्न चेंज कॉन्सेप्चुअल की तरफ है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा। अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसा टाइप का आएगा, वो प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, और इस कम समय में तुम लोगों को पढ़ पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। इसलिए मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, जो कि तुम लोग कवर कर सकते हो, एंड अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाए, तो तुम लोग टैकल कर सकते हो। क्या है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहली बात, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है? मैं पहले बात ये लिख देता हूँ कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोगों को फॉलो करना है, रिपीटेड क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चंस को करना ही है। उसको उसके अलावा भी ये सब क्वेश्चंस थोड़ा-सा देख के जा। प्लाज़्मिड, तो 3 बार बोल चुका हूँ मैं अभी तक इस वीडियो में, प्लाज़्मिड, पीबीआर 322 के बारे में 2022 में आया था, इसके बारे में थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या कुछ घुमा के क्वेश्चंस आ सकता है। मिलर का एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है। देयर इज़ अ गैप, देयर इज़। सो
वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत वक्त तक आया नहीं है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत वक्त तक आया नहीं है, शायद अगर टफ पेपर सेट हुआ है तो ये सब आने का चांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है लैक ऑपेरम। लैक ऑपेरम, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक जो होता है, लैक ऑपेरम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना, उस टर्म में से घुमा के क्वेश्चन दे सकते, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग नोटिस कर सकते हो, ये आएगा बाकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या कौन सा होता है, एंड व्हाई इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अप, व्हाई इज इट लाइक दिस एंड व्हाई इज इट नॉट लाइक दिस, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज लॉस्ट, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। ऐसे करके लिखना है हम लोग, थोड़ा सा अच्छे से ये पढ़ के जाना। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, या एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, या फिर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में आ सकता है। डिफरेंशिएट बॉक्स बना के लिखोगे, ज़्यादा मार्क्स कैरी होगा, इजीली मार्क्स कैरी होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा पॉइंट्स तुम लोगों को नहीं पता, राइट इट एज लाइक सेपरेट कॉलम, मतलब सेपरेट पैरा वाइज, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बारे में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, मतलब डायग्राम के साथ, सो डायग्राम थोड़ा सा देख के ज़्यादा आ सकता है। हार्डी-वेलवेट प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डी-वेलवेट प्रिंसिपल लग रहा है मुझे जैसे कि मैंने मॉडल पेपर में भी देखा है, मॉडल पेपर में आया है, हार्डी-वेलवेट प्रिंसिपल को थोड़ा सा घुमा के न्यूमेरिकल पूछा था, ठीक है। डेफिनेशन भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, सो हार्डी-वेलवेट प्रिंसिपल को थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। एडाप्टिव रेडिएशन को भी थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। एंड बायोगैस, क्योंकि बहुत चर्चे में है बायोगैस आजकल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में बायोगैस कैसे प्रोडक्शन होता है, एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली पूछ सकता है, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है बायोगैस, ये सब के बीच में क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, और एक चीज लिख लेना, डीएनए रेप्लिकेशन बोला है मैंने पहले भी, थोड़ी देर पहले ही बोला था। डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए रेप्लिकेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेना। लैक ऑफ अगर नहीं देता है तो डीएनए रेप्लिकेशन देने का भी चांसेस, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस करके जाओ। और जैसा कि मैं बोलता हूँ हर वक्त, अगर हमारे पास और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त है तो 2023 से 25, मतलब 2 साल का, सॉरी 3 साल का, 2023, 24 एंड 25, इन तीनों का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दी। लेकिन दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, कम्प्लीटली इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव स्टडीड, अगर पढ़ाई हो चुका है तो रिवीजन कर लो, रिवीजन के बाद भी अगर समय बच रहा है तो कर लो, अगर समय नहीं बच रहा है तो डोंट डू इट, स्किप इट, गो फोकस ऑन योर रिविजन्स, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस को बार बार देखो, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बताया है इन सब का आंसर ढूंढो, नॉट थ्रू इंटरनेट, थ्रू योर बुक, कौन से चैप्टर में है, कैसे है, लिखो, देखो, पढ़ो एंड आंसर करो, ठीक है। बहुत ही ईजी सवाल आएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, सो डू नॉट फियर इट, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस अच्छे से देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने बताया है देखो, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किया है वो देखो। इस क्लास का मतलब इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो तुम लोगों को मिल जाएगा, उधर से देख लो। अगर बार बार वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आग से देख लो कि कौन सा टॉपिक तुम लोग को पढ़ना है। जो मैंने बोला है कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, जैसा कि ये सब है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस है, ये सबको पढ़ के जाओ, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास समय है, लोग बढ़ सकते हो। जी जान लगा दो, अच्छे से दो, बोर्ड्स एग्जाम है इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जाना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इन सब का जो लिंक्स है वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक्स विल बी ऑल इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छे से पढ़ो एंड ये सब तो करके ही जाना, और थोड़ा भी अगर समय मिलता है तो और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के जाओ एंड अच्छे से रिवाइज करो, प्रॉपरली रिवाइज करो, ताकि जितना भी पढ़ो उनमें से क्वेश्चन आए तो कुछ भूलना मत, ठीक है। रिवीजन इज की, याद रखना, रिवीजन इज की। सो करो, अच्छे से करो एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं डायरेक्ट पेपर एनालिसिस के टाइम में। एंड जाने से पहले थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं, जैसे कि ये बायोलॉजी का आ चुका है, बायोलॉजी का तुम लोग वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का भी करेंगे, और बायोलॉजी एग्जाम खत्म होने के साथ साथ ही तुम लोग जब घर पे लौटोगे तो शाम को तुम लोगों पर नेक्स्ट एग्जाम के रिलेटेड ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम के रिलेटेड मिल जाएगा और तुम अच्छे से देख सकते, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छे से दो
पीसीबी को अच्छे से करना है एंड सबसे पहले बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को छोड़ देना है। चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।